बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, एक बहुत बड़ी शोहर आफाक किताब है शिव खेड़ा की, यू कैन विन। इसका एक सेशन हम कर चुके हैं, आज दूसरा सेशन करेंगे। उन्होंने एक अलग से सोच के मुताबिक हमें एक सोच दी है। वो कहते हैं कि हम ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी की तरफ दौड़ते हैं, कामयाबी के फार्मूले देखते हैं, उनके नज़रियात की तरफ जाते हैं, मगर उसके पीछे नाकामी के रुझानात होते हैं। बहुत से ऐसे रवैये होते हैं जो नाकामी की तरफ ले जाते हैं। हम कामयाबी की तरफ देखते हैं, नाकामियों को नहीं देखते। तो शिव खेड़ा कहते हैं कि ज़िंदगी में 20 बहुत बड़ी नाकामियां हैं, उनके रवैये हैं, बिहेवियर्स हैं, एंगल्स हैं, उनकी तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई है। 2 हम कल कर चुके हैं, आज 2 हम करेंगे कि ज़िंदगी में इंसान नाकामियों के रवैयों को बेसाख्ता अपनाता है और ख़ुद साख्ता खुद नाकामी की तरफ चला जाता है। हकीकत में कामयाबी के पीछे नाकामियों के वही रवैये होते हैं जिनकी 20 वजूहात देते हैं। शिव खेड़ा तीसरा बताते हैं, जो रीज़न है वो कहते हैं तरजीहात का फुकदान, लेक ऑफ प्रेफरेंस। बहुत बड़ी बात है कि हम अपने प्रेफरेंस, तरजीहात जो है वो गलत अपनाते हैं। हम इन रवैयों के पीछे दौड़ते हैं, तरजीहात को परफेक्शन की तरफ नहीं लाते और मजबूरन नाकामी की तरफ आ जाते हैं। एक उम्दा मिसाल है, शिव खेड़ा कहते हैं कि अक्सर औकात ये होता है कि हम अपने घर वालों को वक्त नहीं दे पाते और उस वक्त के बदले में हम कीमती तोहफ़े ले आते हैं। अब एक प्रेफरेंस ये है कि हम अपने घर वालों को वक्त दें, दूसरी प्रेफरेंस ये होती है कि हम उसके बजाय उनको कीमती तोहफ़े देते हैं या पैसे दे देते हैं और हम समझते हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। मगर ये तरजीहात जो हैं उसका फ़ुक़दान हमें अपने घर वालों से दूर कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता एक जनरेशन गैप के साथ माइंड गैप बन जाता है। उस ज़हनी कैफ़ियत के साथ हम उनसे दूर हो जाते हैं। यानी शिव खेड़ा कहते हैं कि ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा वो वक्त होता है जो हम अपने प्यारों के साथ गुजारते हैं और हम दौलत में, तोहफ़े में उसे गंवा देते हैं। इस तरह बहुत सी और तरजीहात हैं जो हम उन तरजीहात को परफेक्शन नहीं रखते, उसके बदले में दूसरी चीज़ करते हैं, गौर नहीं करते और मजबूरन हमें नाकामियों से दो चार होना पड़ता है। एक खूबसूरत जुमला शिव खेड़ा कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर अपने वक्त को आपने गलत तरजीहात पर तैनात कर दिया तो फिर ज़िंदगी आपकी ज़ाया हो जाएगी। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, बहुत खूबसूरत पॉइंट है। उस पॉइंट को कहते हैं कि शॉर्टकट। इंसान शॉर्टकट के पीछे जब भागता है तो ज़रूर नाकामी की तरफ ही जाता है। उसके लिए एक खूबसूरत एग्जाम्पल है, कहते हैं कि शॉर्टकट के लिए एक बादशाह की मिसाल है कि एक बादशाह ने वज़ीरों से कहा कि कोई ऐसी चीज़ें मुझे लिख कर दे दो कि वो मलफूज़ात हों, वो वॉल्यूम्स हों, जिसमें मैं अगली नस्ल के लिए कोई सबक लेकर जाऊं। तो कहते हैं वज़ीरों ने बहुत से वॉल्यूम जमा करके ऐसी तारीख़ी चीज़ें और सबक आमोज़ लिखी कि कहा कि अगली नस्ल आइंदा इनसे सबक हासिल करेगी। जब बहुत से पलंदे देखे, बहुत से वॉल्यूम देखे, तो उन्होंने कहा कि आवाम को, लोगों को, आइंदा की जनरेशन को इन्हें पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी, इन्हें और मुख्तसर करो। तो उन 10 वॉल्यूम में से एक वॉल्यूम शार्ट किया गया, जो ख़ास चीज़ें थी उसमें समराइज़ की गई। जब बादशाह के सामने लाई गई तो उस बादशाह ने कहा इसे और मुख्तसर करो, ये और लंबी हैं, पढ़ने में दुश्वारी होगी। दूसरे दिन इससे और शार्ट करके एक बाब की शक्ल में उसे लाया गया। फिर बादशाह ने कहा इसे और मुख्तसर करो, उसके बाद एक सिफ़े पर वो बात लाई गई। अब बादशाह ने कहा इसे और मुख्तसर करो कि आइंदा नस्लों को बहुत आसानी रहे। फिर एक जुमला उनके सामने आया और वो जुमला बहुत खूबसूरत था कि हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती। इसका सबब है कि जब आप कोई चीज़ हासिल करते हैं तो उसके बदले में कोई चीज़ आपको देनी पड़ती है। हमें कोई भी चीज़ दुनिया में इस तरह नहीं मिलती कि हम कुछ भी न दें और वो हमें मिल जाए। यानी आप सख्त जिद्दोजहद के बदले में कामयाबी लेते हैं। कामयाबी ख़ुद ब खुद हमारे पास नहीं आती। हमारा मकसद, हमारी हासिलात ख़ुद ब खुद आसानी से नहीं आती। अब शॉर्टकट की एग्जांपल जो उन्होंने दी है, कहते हैं कि एक शख्स एक डब्बे में कीड़े मकोड़े लेकर शहर की तरफ जा रहा था
तो रास्ते में उसे एक परिंदा मिला जो उसकी खुराक थी। जब उसकी नज़र पड़ी तो उस शख्स से पूछा कि ये कीड़े मकोड़े कहाँ ले जा रहे हो। उस शख्स ने कहा कि मैं शहर जा रहा हूँ और उन्हें बेचूँगा, इसके बदले में मैं परिंदों के पर ले आऊँगा। अब चूँकि उस परिंदे की वो कीड़े खुराक था तो उसने कहा ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपना पर दे देता हूँ। उसने अपना एक पर निकाल कर दे दिया और वो कीड़े ले लिए। दूसरे दिन वही शख्स जब वहीं से जा रहा था तो उस परिंदे ने वही सवाल पूछा, वही हुआ, उसने अपना पर निकाल कर दे दिया। अब खुराक तो वो आसानी से खा रहा था, मगर उसे नहीं मालूम था कि आहिस्ता आहिस्ता उसके पर जा रहे हैं। एक दिन ये हुआ कि उसके सारे पर ख़त्म हो गए, वो उड़ नहीं सकता था, बेबसी के आलम में वो मर गया। अब शिव खेड़ा कहते हैं जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसके नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। शॉर्टकट के पीछे दौड़ने से एक दिन ये हो जाता है कि हमें खुराक मिल जाती है, मकसद मिल जाता है, मगर उसके बदले में हम उड़ नहीं सकते और उड़ न सकने के सबब हम मर जाते हैं। ज़िंदगी में जब भी कुछ हासिल करना हो पहले ये सोच लें कि शॉर्टकट नहीं हो, हमें कुछ उसके लिए देना है, फिर मकसद हासिल हो जाता है। ज़िंदगी में इन नाकामियों के रुझानात पर काबू पाएँ और अपने मकसद को हासिल करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।